बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अक्सर किसान भाई अपनी फ़सल की ज़रूरत खाद का ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन की तैयारी के वक़्त या फिर बुआई के वक़्त ही ज़मीन में मिला देते हैं, जो कि सरासर गलत बात है। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को ये बताएंगे कि कौन सी खाद किस वक़्त डालनी चाहिए और आपकी फ़सल को, गंदम की फ़सल है, वो सरसों है या सूरजमुखी है या इस तरह की कोई भी फ़सल है, उसको किस खाद की कब ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखें तो आपको इंशाल्लाह इस बात की समझ आ जाएगी कि फ़सल को किस वक़्त कौन सी खाद देनी चाहिए। देखा गया है कि हमारे किसान भाई अपनी फ़सल की कुल जो जब काश्त करते हैं उसका कुल फास्फोरसी खाद यानी डीएपी खाद का 100% हिस्सा, पोटाश का 100%, जबकि नाइट्रोजनी खाद का तकरीबन 1/3 हिस्सा बिजाई से पहले या बिजाई के वक़्त ही ज़मीन में मिला देते हैं। तो कीमियाई खादों का ये तरीका जो हमने आपको ऊपर बताया है, ये दुरुस्त है या गलत है, इसका हम मुआवजा करेंगे। इसका इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कि डीएपी का मुकम्मल डाल देना बिजाई से पहले, पोटाश का भी 100% मुकम्मल डाल देना और यूरिया का 1/3 हिस्सा बिजाई से पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने पौधों का मुआवजा इंसानों या हैवानों की ज़िंदगी से करें तो हम देखते हैं कि नौज़ायदा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी सिर्फ़ अपनी वालदा का दूध ही पीकर सेहतमंद है। चंद माह बाद जब इसका जिस्म बढ़ने लगता है तो इस बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। अब इसे अपनी वालदा के दूध के साथ साथ फीडर वाले दूध की ज़रूरत भी पड़ती है और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता दूध और दूसरी ठोस ग़िज़ा की भी ज़रूरत उसे पड़ने लग जाती है। जैसे जैसे उसका जिस्म बढ़ता है तो उसकी ग़िज़ा की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। जब वही बच्चा जवान होता है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐन मुमकिन है कि जवानी के मरहले पर इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात इसके दूध पीने की उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात से 100 गुना ज़्यादा हो जाएं। उम्मीद है किसान भाई इस बात को समझ गए होंगे। फसलें और दरख्त अपनी जवानी के मरहला पर बहुत ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ जो रवाज चल निकला है खादें डालने का, वो तो बिजाई से पहले ही हम डाल चुके होते हैं। तो जब फसल अपनी ऐन जवानी पर पहुंचती है तो उस वक़्त हम खाद का, ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अब अगर आपकी गंदम गोब की हालत में है या सिट्टा निकाल रही है तो उसको अब हमने अगर खाद डाल दी तो हमारी फसल गिर जाएगी। तो मगर हमारे अक्सर किसान भाई पौधों के मिजाज के बिल्कुल ही उल्ट खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जब उसको खाद की खुराक की ज़रूरत होती है उस वक़्त बिल्कुल खाद नहीं दी जाती और जब उसे ज़रूरत ही नहीं होती तो उस वक़्त उसे खादों का यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में दे दी जाती है। हम अपनी फ़सल को खाद की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार इस वक़्त देते हैं जब पौधों का कोई वजूद ही नहीं होता। इन कीमियाई खादों को पौधे की जड़ों ने ही वसूल करना होता है। जब हम खाद दे रहे होते हैं तब तो पौधे की जड़ें होती ही नहीं हैं। तो मगर बीज की तो कोई जड़ नहीं होती। क्या हम बीज को पौधा कह सकते हैं? नहीं, हम बीज को पौधा भी नहीं कह सकते। तो हम ये अंधाधुंध खादें क्यों इतनी जल्दी अपने पौधों को डाल देते हैं? जब तक पौधे की जड़ नहीं बन जाती और ज़मीन से ग़िज़ा हासिल नहीं शुरू कर देता तो इस वक्त तक नन्हे पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत ही कम होती है। आप खुद ही सोच सकते हैं कितना छोटा सा पौधा जो बीज से भी निकल रहा है वो अपनी चंद इब्तदाई दिनों की खुराक तो अपने बीज से ही वसूल करेगा, तो उसकी जड़ भी छोटी सी होगी। तो उस वक़्त हम खाद, फास्फोरसी और पोटाश वगैरह मुकम्मल दे चुके होते हैं। मगर हम इस कदर खाद देते हैं इस मरले पर कि नन्हा पौधा इतनी ज़्यादा ग़िज़ा को इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं होता और जब ये पौधा अपनी जवानी को पहुंचता है तो हम इन्हें कुछ भी नहीं देते और फिर उल्टा कह देते हैं कि हमारी यार पैदावार बहुत कम आई है,
हमने इतनी खादें डाली हैं, हमने 3 बोरी फास्फोरसी खाद DAP की इस्तेमाल कर ली है, तो उस एतबार से या उस लिहाज से हमारी पैदावार नहीं आई। तो आपकी पैदावार कम आने का मेन मसला यही है कि हम उल्ट खादें डाल रहे हैं। हमारे पौधे के दौरे ज़िंदगी को हम तकरीबन 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं, जैसे इब्तदाई मरला बीज का उगाव और पौधे का जड़ें बनाने का जो मरला होता है, बढ़ोतरी ग्रोथ का मरला हम कह सकते हैं जब पौधा पत्ते और शाखें बनाने के मरले में होता है, और तीसरा जो हमारा तकरीबन अब गंदम का मरला आ चुका है, पैदावारी मरला उसे हम कह सकते हैं, फल फूल और बीज बनाने का मरला। ये अब कैनोला, राया, सरसों, मस्टर्ड ये वो भी इस मरले पर पहुंच चुकी है। हमारी गंदम भी गोब की हालत में है। इब्तदाई मरला बीज कोई भी हो, इसे उगने के लिए किसी भी कीमियाई खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये बात हमारे किसानों को कोई नहीं समझाता, ना कोई बताता है, ना वो खुद सोचते हैं। फास्फोरस और पोटाश की भी इसे बीज को उगने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। बीज बगैर खादों के उगाता है। इसे उगने के लिए जो ग़िज़ा चाहिए वो कुदरत ने पहले ही इसके अंदर ज़ख़ीरा कर रखी होती है। जो आप बीज डालते हैं उसके अंदर खुराक, नन्हे पौधे की खुराक मौजूद होती है। उसे उगने के बाद अपनी जड़ों का निज़ाम बनाने और बढ़ने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इस मरले पर पौधों को अपनी कुल दरकार यानी कि जितनी उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में, उसका सिर्फ 8% या 5% हिस्सा उस जो फास्फोरस उसने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी है उसका 10% हिस्सा, और जो पोटाश उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी है पौधे ने, उसका 6% हिस्सा ही उससे ज़रूरत होता है। उसके बाद हमारा दूसरा मरला बढ़ोतरी वाला मरला जो हमने आपको बताया था, पत्ते और शाखें बनाने वाला। इस मरले पर पौधा बूटा बनाता है, अपनी शाखें निकालता है, नए पत्ते और नए दूसरी जो शाखें हैं वो बनाने के लिए इसे नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। चुनाचे इस मरला पर उसे अपनी कुल ज़रूरत की नाइट्रोजन जो उसने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी होती है उसका तकरीबन 42% यानी 42% हिस्सा दरकार होता है नाइट्रोजन का, जिसे हम यूरिया बोलते हैं या नाइट्रेट बोलते हैं। और फास्फोरसी खाद जिसे हम DAP बोलते हैं उसका, इससे जब वो पौधा जवान होता है, नए पत्ते और शाखें बना रहा होता है, उस वक़्त उसे DAP का 30% जबकि पोटाश का 24% हिस्सा दरकार होता है। यानी कि उसे ये खाद 24% दरकार होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट मरला आ जाता है फूल, फल और बीज बनाने वाला मरला, जिसे हम पैदावारी मरला कहते हैं। इस मरले पर पौधा अपनी अगली नस्ल के लिए बीज बनाता है। जब फसल कपास या गंदम या दूसरी हम सरसों कह लेते हैं, इस तरह की सूरजमुखी होगी, वो फूल डोडियाँ बनने लगती हैं तो पौधों पर सिट्टे निकलने लगते हैं। फलदार पौधों पर फूल बनने लगे तो पौधे को अपनी कुल ज़रूरत की नाइट्रोजन का 50% DAP नाइट्रोजन जिसे हम यूरिया का नाम देते हैं, उस फास्फोरस जिसे हम DAP कहते हैं उसका 60% और पोटाश का 70% हिस्सा दरकार होता है। तो काश्तकार इस मरले पर बिल्कुल गंदम को खाद नहीं देते। तो ये हमारे लिए एक अफसोस का मुकाम है। तो हमारे अक्सर किसान भाई अपनी फसल का कुल फास्फोरसी DAP का 100% और पोटाश का 100%, नाइट्रोजन का 30% बुआई के वक़्त और इससे पहले भी ज़मीन में मिला देते हैं। नाइट्रोजन का बकिया 70% भी पैदावारी मरला शुरू होने से पहले ही डाल देते हैं, यानी वो सिट्टे निकालने के बहुत पहले डाल चुके होते हैं। तो जो हम उल्ट डालते हैं, जब उसे नहीं ज़रूरत होती तो तब हम उसे यूरिया या नाइट्रोजन दे देते हैं, तो वो हमारी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। और जब पौधों पर जवानी आती है तो हम खादों का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी हमारी पैदावार में बहुत सा मुमकिन इजाफ़ा जो हमने अपनी पैदावार में इजाफ़ा करना होता है वो ख़ुद ही हम ज़ाया कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, अपने हाथों से ही अपनी फसल की पैदावार को तबाह कर लेते हैं। तो किसान भाइयों को ये तमाम बातें सोचनी चाहिए।
उम्मीद है जो मेरे किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे तो वो ये बात ज़रूर सोचेंगे कि हमने जो डीएपी डाली थी बिजाई के वक़्त, वो सारी की सारी बिजाई के वक़्त नहीं डालनी चाहिए थी। तो वो बाद में डालते जब उसे ज़रूरत होती है पौधे को। तो कोशिश करें जब पौधे को डीएपी की ज़रूरत होती है, वो जवानी के मरले में होता है, जब फल निकाल रहा होता है, उस वक़्त आप फास्फोरसी खाद जो आपने डालनी है वो पानी में हल्फ़ज़ीर हो, वो आपको मिल सकती है ग्रोफास्ट के नाम से, एफएमसी की मिल सकती है। और भी बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं जो फास्फोरसी खादें हैं जिनका पीएच लेवल भी 2, 3 या 4 होता है, जो आपके पौधे को 100% दस्तयाब होती हैं। वो आप वही खाद डालें जो हमारी आम डीएपी सोना वाली या दूसरी डीएपी मार्केट में मौजूद है, वो हल पजीर नहीं होती, ना ही वो तेज़ाबी खाद होती है, वो पौधे को मुकम्मल दस्तयाब भी नहीं होती। उसका तकरीबन 50 से 60% ज़ाया हो जाता है और 30 से 40% ही पौधों को दस्तयाब होता है। तो कोशिश करें जब आपने पौधे पर जब वो फूल फल ले रहा हो तो डीएपी या फास्फोरस इस्तेमाल करनी हो तो वो कोशिश करें ग्रोफास्ट या इस तरह की कोई भी तेज़ाबी डीएपी जो मार्केट में मौजूद है वो ख़रीदें और अपने पौधों को दें। उम्मीद है इन मालूमात से किसान भाई बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी इन मशवरों पर अमल करके अपनी पैदावार में बहुत सारा इजाफा मुमकिन बनाएंगे। जिस मेरे किसान भाई को मेरी ये वीडियो, ये मेरी मालूमात अच्छी लगी हों तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करे और मेरी वीडियो को लाइक भी करे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।